गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को आज हमने मात्रा से संबंधित और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से संबंधित कुछ तथ्यों को बताएंगे, जिससे कि किसी भी हिंदी को ट्रांसलेट करना आसानी से सीख जाओगे, किसी भी हिंदी को पढ़ना आसानी से सीख जाओगे। हम बहुत सारे संस्थाओं में पढ़ाते हुए बच्चे को समझाते हुए देखा है। जब तक बच्चे को शुद्ध हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा, तब तक मात्रा का सही से ज्ञान और मात्रा से जो भी शब्द बनता है उस शब्द को जब तक इंग्लिश में वह बच्चे ट्रांसलेट ना कर लेंगे, तब तक उस बच्चे को कहीं से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रहेगी। या हिंदी पढ़ने में हो या किसी भी हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो तो रहेगा ही। इसलिए हमने सोचा हमारे शिवहर के बच्चों के लिए, हमारे जिले के बच्चों के लिए, सभी बच्चों को लिए सोचा और बच्चे ने बोला सिर्फ मात्रा से संबंधित और उसको ट्रांसलेट कर एक वीडियो बनाने के लिए, और उसी सब को ध्यान में रखते हुए मैंने आज दिनांक 31 मार्च को एक अमात्रिक शब्द से लेकर मात्रा तक की वीडियो बनाएंगे, जिसको पढ़ने से सारे हिंदी के समस्याएं, जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है, जिसको समझने में दिक्कत होती है, चाहे किसी भी हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करने में परेशानी होती है किसी भी बच्चे को, तो सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी इस वीडियो से। और आज ईद है, सभी छात्रों, शिक्षकों को मेरे तरफ से और मेरे पीडीएस परिवार की तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी ईद। और हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। जो हमने मात्रा पढ़ाएंगे, उस अगर मात्रा से अगर बच्चे एक बार वीडियो को देख लेंगे सही से, कंसंट्रेट होकर, तो एनी हाउ वह बच्चे हिंदी में कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। हिंदी पढ़ने में या हिंदी को ट्रांसलेट करने में, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कभी भी वो बच्चे गलत नहीं कर पाएंगे। सो आप सभी अभिभावकगण एवं बच्चों से निवेदन है कि इस मात्राओं को या मात्रिक शब्द हमने पढ़ाने जा रहे हैं, उस सारे वीडियो को कंसंट्रेट होकर आप सभी मोबाइल के माध्यम से, आपके घर में टीवी है, स्मार्ट टीवी के माध्यम से आप चलाकर देखोगे और HW हर हाल में अपने से उतार कर करोगे। आपके पास बुक होगा, बुक से उतारोगे और करोगे। तो चलिए आज हमने अमात्रिक शब्द से शुरू करते हैं। चाहे जो भी शब्द बनाना होता है, सबसे पहले एक बात ध्यान में होनी चाहिए, अगर शब्द बना रहे हैं तो शब्द बनाते समय हम लोगों को अक्षर का ज्ञान यानी वर्णों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। वर्ण क्या होता है? वर्ण दो प्रकार के होता है, एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। जो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होता है
क से लेकर ज्ञ तक को व्यंजन वर्ण बोला जाता है, अ से लेकर अह तक को स्वर्ण वर्ण बोला जाता है। तो इस सारे इसी से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को मिलाकर ही जितने भी हिंदी शब्द लिखते हैं, इसी सारे व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण को मिलाकर ही लिखते हैं। अगर इसका ज्ञान हम लोगों को अच्छे से हो जाए तो न हिंदी पढ़ने में कभी परेशानी होगी, न उसको हिंदी बनाने, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में लाइफ में कभी भी इस तरह की घटनाएं और परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे छात्रों, आज हमने, और हाँ, वर्णों को इंग्लिश आना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके साथ कुछ ऐसे मात्राएं हैं जो पढ़ना पड़ता है, जैसे पदेंद्रा की मात्रा और रेप की मात्राएं होते हैं, री की मात्राएं होते हैं, श्र का मात्रा होता है। यह सभी जो होता है अलग से एडिशनल पढ़ाया जाता है मात्रा के अलावा। अगर इस सारे मात्राओं को इंग्लिश में और हिंदी में किसी भी व्यंजन में ऐड करके, स्वर को व्यंजन में ऐड करके, व्यंजन को स्वर में ऐड करके अगर हम समझ जाते हैं इंग्लिश और हिंदी, तो कहीं से किसी भी प्रकार का हमको दिक्कत नहीं होगी। तो बेस कहीं कंप्लीट हो जाते हैं तो किसी भी बच्चे को कहते हैं क्लास तो यूं प्रमोशन कर देंगे अगर बच्चे सही से समझ जाए। तो यह वीडियो क्लास 1 से क्लास 2 तक के बच्चों को बहुत यूजफुल होगी। हम क्लास 1 से क्लास 2 तक को बच्चों के यूजफुल के लिए यह वीडियो बना रहे हैं, जो कि सारे बच्चे इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं अमात्रिक शब्द से। चलिए अमात्रिक शब्द से शुरू करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अक्षरों को एक साथ जोड़ते हैं जिससे कि उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है, उसी को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। चलिए, तो अमात्रिक शब्द, अमात्रिक का अर्थ होता है उसमें कोई मात्रा नहीं है। अमात्रिक का अर्थ होता है उसमें कोई मात्रा न हो। अमात्रिक शब्द, अमात्रिक शब्द, अमात्रिक का अर्थ होता है जिसमें कोई मात्रा न हो। आज शब्द होता है अक्षरों के मेल से दो या दो से अधिक अक्षरों को एक साथ ऐड करते हैं जिससे कि शब्द का निर्माण होता है। जैसे में चलिए देखते हैं अक्षर शब्द क्या होता है। 2 अक्षर का शब्द होता है, 3 अक्षर का शब्द होता है, 4 अक्षर का शब्द होता है। तो यह सारे शब्द का निर्माण अक्षर से ही होता है। अमात्रिक शब्द है, इसमें कोई मात्रा नहीं होगा। तो इस सारे शब्दों का निर्माण अक्षर के मेल से ही किया जाता है। सारे शब्दों का निर्माण किससे किया जाता है? अक्षर के मेल से ही किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। अब जैसे अ प्लस ब, अ प्लस ब क्या बना? अब बना। क्या बन गया? अब बन गया। तो हमने बोला है अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो हमने बोला है वर्णों का इंग्लिश में ज्ञान होना अति आवश्यक है। वर्ण यानी स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण इंग्लिश में नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है जो 1 और क्लास 2 के बच्चे होंगे उसको स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण इंग्लिश में नहीं आते हैं या हिंदी में नहीं आते हैं। आता ही होगा स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण इंग्लिश में, कंफर्म है, सभी बच्चे को आता ही होगा। तो आज देखिए हम अमात्रिक शब्द का निर्माण कर रहे हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अ एक स्वर वर्ण है और ब एक व्यंजन वर्ण है। अगर दोनों को ऐड किया तो तब जाके बना अब।
तो अब का इंग्लिश हम जानते हैं बाबू। देखिए सबसे पहले अ का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। अब ब का इंग्लिश क्या होता है? बी। तो इसको आप आसानी से ए बी लिख सकते हो। अब क्या लिख सकते हो? अब लिख सकते हो। अब आते हैं रख। क्या है? रख अख। एक समझा दिया है आपने, सब बच्चे समझ जाएंगे, समझदार होते हैं 1 क्लास के बच्चे, और 2 क्लास के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, इसलिए एक को ऐड करके दिखा दिए हैं। अब शब्द है 2 अक्षर का, अब हो गया। अब दूसरा है शब्द रख। तो देख बाबू, सबसे पहले होता है जो व्यंजन वर्ण होता है पूर्ण रूपेण अकेला में पूर्ण नहीं होता है। इसको जैसे र देखो, र है तो र हलंत प्लस अ, तब जाकर बनता है पूरे र। क्या बनता है? तब जाकर बनता है पूरे र। तो देखिए र का इंग्लिश सब बच्चे जानते हैं। र का इंग्लिश क्या होता है? आर से र होता है। ख का इंग्लिश सब बच्चे जानते हैं, तो के से क्या होगा? ख होगा। हमने बोला है वर्णों का ज्ञान इंग्लिश में होना अति आवश्यक होगा, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वह ज्ञान अति आवश्यक होता है। तो चलिए र अख। तो र को देखो, देखिए पढ़िए पहले अपने मन से। देखिए र के बाद अ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? र के बाद क्या आ रहा है? र आ रहा है। क्या आ रहा है? र के बाद आ रहा है अ। तो र का इंग्लिश होता है र आर। र का इंग्लिश क्या होगा? आर। र के बाद अ का इंग्लिश क्या होगा? ए। तो ए हो जाएगा। अब किसी भी शब्द को इंग्लिश बनाते समय, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय पहला अक्षर कैपिटल में ही लिखा जाता है, और आप लोग भी कैपिटल में ही लिखिएगा, नहीं तो आपका नंबर इससे क्या होगा? एग्जाम होती है उसमें आपका नंबर कट जाएगा। तो र के बाद क्या है? र के बाद अ आ रहा है, लेकिन पता नहीं चल। देखिए पूरी र लिखने के लिए अ की सहायता लिए, व्यंजन की सहायता लिए। व्यंजन की भाषा परिभाषा भी होता है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसको बोलने के लिए स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता होती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो र में अ जोड़े तब जाकर पूरा र बना, तो इसमें छिपा हुआ है। किसी भी शब्द को अगर ऐड करके बना रहे हैं तो उसके साथ व्यंजन की जो आवश्यकता होती है। किसी भी शब्द को बनाने के लिए व्यंजन स्वर की आवश्यकता, बिना स्वर्ण वर्ण के कोई भी शब्द का निर्माण नहीं होता है, तो स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता। र तो ख का तो इंग्लिश सभी बच्चा जानते हैं, तो र अकेच से ख क्या हो गया? रख। क्या हो गया? रख। रख हो गया। अब है कब। क्या है? क अब। यह 2 शब्द वाली अमात्रिक शब्द का इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं। सभी बच्चे जानते हैं क का इंग्लिश और ब का इंग्लिश। क तो पूरा देखो, क में भी क हलंत प्लस अ, तब जाकर पूरा बनता है क। समझ रहे हैं? तब जाकर पूरा बनता है क। इसीलिए हमने कहते हैं के से क, ए का इंग्लिश यहां लगा देंगे, अ का इंग्लिश ए, तब होता है कब। तब होता है कब। तो कब का इंग्लिश होगा, कैसे होगा? अब सभी बच्चे जानते हैं के से क होता है, अब ब होता है, बी से ब होता है। तो के से क, क के बाद आया, देखो क के बाद क्या आया? अ आया। क आया। पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने स्वर से देखो, कंठ से देखो क्या आवाज निकला। क के तुरंत बाद अ निकला। क के तुरंत बाद अ निकला। तो क के तुरंत बाद क्या निकला? अ। तो के ए, अब ब का इंग्लिश सभी बच्चे जानते हैं, तो के ए बी, कब। क्या हो गया? कब हो गया। ठीक उसी प्रकार हमने कोई भी 2 अक्षर हो 3 अक्षर हो, उससे मतलब नहीं है, हमको वर्णों का ज्ञान इंग्लिश में आना चाहिए। तब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे में देखिए सत्य हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, सत्य। सत्य क्या हो गया? सत्य। सौ क्या हो गया? सौ क्या हो गया? सौ। सौ के तुरंत बाद अ आ रहा है। देखिए हमने बोला है किसी भी शब्द को निर्माण करने के लिए उसमें स्वर की आवश्यकता होती ही है। तो देखिए स पढ़ रहे हैं तो स
सत पढ़ रहे हैं तो सत के स के तुरंत बाद अ आ रहा है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सौ। अगर यहाँ तलावे स है तो तलावे स का इंग्लिश होगा एस एच। अब तलावे स के तुरंत बाद अ सौ, तो तलावे स का इंग्लिश क्या होगा? एस एच। सौ आ रहा है तो ए टी, सत्य। क्या हो गया? सत्य। तो सत्य भी इस तरह इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत कहीं से नहीं हो पाएगा। अब छत होगा, छत। क्या होगा? छत। क्या होगा? छत। छ, अरे चच्छा झझा हम लोग पढ़े हैं, च के बाद होता है छ, तो सी एस से च, सी डबल एस से छ होता है। क्या होता है? सी डबल एस से छ होता है। तो इसमें भी देखिए सही से आप लोग पढ़िएगा, छ, देखिए अ आ रहा है, उसका उच्चारण क्या आ रहा है? अ आ रहा है, छ आया, आया। तो छ का इंग्लिश तो हम लोग लिखेंगे ही सी डबल एच, उसमें ही समाहित है अ, छ आया उसमें ही, तो सी डबल एच अ, छ, उसको ए भी लगाएंगे। तो देखिए इसका छत का इंग्लिश कैसे लिखें, ट्रांसलेट कैसे लिखेंगे? सी डबल एच ए टी। क्या हो गया? छत। क्या हो गया? छत। छत। अब दो अक्षर वाले भी बन गए। अब क्या है? अब उस सबसे बड़ी चीज है, अब तीन अक्षर वाले शब्द। क्या है? तीन अक्षर वाले भी शब्द इसी तरह बनेंगे। तीन अक्षर वाले भी शब्द किस तरह बनेंगे? इसी तरह ही बनेंगे। तो आगे चलते हैं तीन अक्षर वाले शब्द पे, दो चार सभी पे बना बना कर हम लोग अपने क्या करेंगे? सिखाएंगे, दिखाएंगे। आप लोग इस पे घर पे जाकर क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा, बुक से लिखिएगा, अमात्रिक शब्द को अधिक से अधिक अमात्रिक शब्द लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम 2 से 3 पेज लिखिएगा और उसको लिखने के बाद उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा। कभी भी किसी भी प्रकार का आप लोगों का दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब 3 अक्षर और 4 अक्षर एक ही साथ बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए कलम, एक लिखा सबसे आसान होता है। किसी बच्चे से पूछेंगे से 3 अक्षर का शब्द बनाइए, तो सबसे पहले वह बच्चा कलम ही लिखता है, कमल लिखता है। किसी भी बच्चे से पूछेंगे, लेकिन फंसता है मैटर कहां? उसको कहते हैं बच्चे को, बाबू इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो वो बच्चा क्या करता है? के एम एल लिखता है। इसका इंग्लिश लिखा के एम एल लिखेगा। तो यहीं पे बच्चे को सही से बेसिक इंफॉर्मेशन जानकारियां नहीं होती है, जिसके कारण वह बच्चे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। इस बात को समझिए। अगर वह बच्चे को मतलब जानकारी दिया जाता, पढ़ाया जाता, सही से बतलाया जाता, तो वह बच्चे इंग्लिश क्या, सॉरी हिंदी क्या, हिंदी को इंग्लिश क्या ट्रांसलेट करते, वह इंग्लिश वाले बुक को भी पढ़ने में उसको आसानी हो जाता। इसलिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, जिससे कि आपका हिंदी को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कोई किसी भी तरह का परेशानी ना हो। अब देखिए इससे भी जैसे हमने 2 अक्षर का पढ़ा है उसी टाइप से बना लेंगे। इससे क के बाद अ आया, फिर म के बाद भी अ आया, लास्ट में ल होता है। जो अक्षर जैसा होता है उसी को उसी तरह सेम टू सेम उसका इंग्लिश उतार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लास्ट वाले अक्षर को। और लास्ट वाले अक्षर में आ की मात्रा लगा होगा, ई की मात्रा लगा होगा, ऐसे तो हम सभी को बताएंगे। सारे मात्राओं को बारीकी से हम लोग क्या करेंगे? बतलाएंगे। इसलिए बारीकी से बतलाएंगे। जैसे क के बाद होता है क, दोनों को ऐड किया है कैसे नहीं? ठीक है, जैसे में 3 अक्षर के शब्द को देखिए, 3 अक्षर को शब्द कैसे बनता है। अब उसको इंग्लिश ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे? क के तुरंत बाद म आ रहा है। क्या आ रहा है? क के तुरंत बाद म आ रहा है। क जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क में अ भी आ रहा है, म के बाद अ आ रहा है, म लो, तो कमल। तो देखिए कैसे लिखेंगे किसी का? कमल चचा। जैसे आपके घर में कोई कमल चचा है, अपने मोहल्ला में भी है, बहुत सारे नाम मिलेंगे कमल चचा का। ठीक है, तो कमल होगा तो उसको कोई कह देगा कमल लिखिए, तो कमल मेरा नाम है, मेरा नाम लिखो, तो नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाता है। तो उस समय बच्चे वो 2 और 3 क्लास में भी होते हैं, 1 क्लास में होता है, तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। पेरेंट्स भी कहते हैं क्या पढ़ा तुमने, क्या मास्टर साहब पढ़ाया। तो बच्चे में गलती नहीं है प्रिय अभिभावक, क्योंकि आप जहां पढ़ा रहे हैं
वहां पे टीचर में, पढ़ाने वाले में गलती है, क्योंकि वहां बेसिक इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं जाता है वहां पे। और बहुत सारे टीचर कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हाँ, आप मेरे विद्यालय में अगर आइए, जुड़िए, मेरे यहाँ सारे टीचर भी, जो भी मात्रा जिनको दिया जाता है हिंदी से समझ पढ़ाने के लिए दिया जाता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना अवश्य सिखलाते हैं। और तो ज्वाइन कीजिएगा पीडीएस पब्लिक स्कूल। तो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास के बच्चे छोड़ दीजिए, और मेरे यहाँ अगर यूकेजी सेक्शन ए वाले बच्चे साल भर के बाद अगर पढ़ ले रहा है तो पूछिएगा, तो सारे बच्चे मात्रा को बता देंगे, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देंगे, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आज ही ज्वाइन करें अवश्य पीडीएस पब्लिक स्कूल को, और अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे से इंफॉर्मेशन के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक या हाइपर अच्छे नॉलेज के लिए तो पीडीएस ज्वाइन करवाइए और पढ़वाइए। थैंक यू। चलिए, के ए, इसका इंग्लिश करेंगे KAMAL, कमल। कितना आसानी हो गया। अब व्यंजन अल्फाबेट में क्या है, स्वर कंसोनेंट भी है और वोवेल भी लगा हुआ है। तो बिना स्वर का कोई भी शब्द का निर्माण नहीं होता है। समझ रहे हैं बाबू। अब चलिए, अब है कसर। अब तीसरा है कसर। कसर क्या है? कसर। अब इसमें देखिए कसर है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। किसी बच्चे को कैसे यार लिख देता है? नहीं, क बिना अमात्रिक शब्द है। क के बाद आया, स के बाद आया रो, कसर। तो क SAR लास्ट में रो है, कसर। कसर क्या हो गया? कसर। अचकन, अचकन, ये 4 अक्षर वाला शब्द हुआ अचकन। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अ तो खुदे अ है, च के बाद आया, च क अना, अचकन। क्या हो गया? अचकन। अब देखिए, हम यह बेसिक इंफॉर्मेशन सिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। कोई टीचर होता है तो कहेंगे इसमें तो कुछ ही छूट गया, वो छूट गया। होता है, मिस्टेक होता है, टीचर है हम लोग, टीचर हैं, बच्चे को समझाते हैं। बच्चे को जो लैंग्वेज लगता है उस लैंग्वेज को आसानी से समझा दिया जाता है। यह नहीं कि हम रटवाने के तो काम ही करते नहीं है। होता है, हम लोग इंसान है, इंसान से छोटा मोटा मिस्टेक हो ही जाता है, और उस मिस्टेक को जब पता चलता है हम लोग तो सुधार ही लेते हैं, कभी कभी होता है। ठीक है, चलिए, अचकन तो 4 अक्षर का शब्द बन गया। ठीक है, अब देखिए झटपट क्या हो गया? 4 अक्षर में झटपट। झटपट, झ का इंग्लिश जैसे झ, जैसे झ, झ आया, ट, झट, झट। यहाँ देखो ए लगा, अभी से सिखाने के क्रम में है, तो सिखाने के क्रम में है, अभी 1 में है, 2 में है, बच्चे आगे चलेंगे तो आराम से टी नहीं लगाएंगे। झट PAT, झटपट। यहाँ सीखने के क्रम में है बाबू, आप लोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। झटपट। तो हमने देखा अमात्रिक शब्द को, क्या चीज देखा? अमात्रिक शब्द को और मात्रिक शब्द को, 2 अक्षर और 3 अक्षर के शब्दों को भी देखा। बहुत आसानी से उन्होंने क्या किया, इसको बना लिया और मैंने ट्रांसलेट कर लिया। एक बार आप लोग सही से पढ़िएगा, सही से इस वीडियो को देखिएगा, और 2 से 4 पेज लिखकर आप उसको अमात्रिक शब्द को और इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। हमने आप सभी को एक वर्क दे रहे हैं, उस वर्क को आप लोग देखें और उतार लीजिएगा और अपने कॉपी पे बनाइएगा। किसी भी बुक का हेल्प ले लेंगे, हिंदी का बुक का, जिसमें अमात्रिक शब्द अधिक से अधिक मिल जाए। लिखिए, क्वेश्चन में आप लोग का HW में क्या रहेगा? HW में क्या रहेगा? हमने लिखा जैसे में, देखिए पेज होता है कॉपी के इस टाइप से, लिखना किस तरह है, देखिए कॉपी किस तरह होता है, ऐसे कॉपी होता है, इस टाइप से कॉपी होता है। कॉपी में आप लोगों ने क्या कीजिएगा, कॉपी में इस टाइप से चौथाई रहता है, इधर छोड़ दीजिएगा आप सभी ने। फिर उसके बाद कॉपी में 2 पार्ट बनाइएगा। कितने पार्ट बनाना है? 2 पार्ट बनाना है।
हमने लिखना भी आपको किस तरह लिखना है, इस तरह को हमने आपको इस पे बता रहे हैं। से अधिक शब्द आपको लिखना पड़े। यहाँ पे क्या लिखिएगा, अमात्रिक शब्द में यहाँ लिखिएगा कम, एक बगल में इसको इंग्लिश लिखिएगा KAM, कम। इसी के ऊपर में थोड़ा दिखने में सुंदर लगे, या तो हिंदी नीचे में लिखना है तो नीचे से लिखेंगे, नीचे वाले लाइन को पकड़ के तो नीचे से, हिंदी ऊपर वाले लाइन को पकड़े हुए तो ऊपर में लिखेंगे KAM। अब लिख रहे हैं, अब लिखेंगे जगत, जगत, जगत लिखे तो नीचे में लिखेंगे जे से ज, तो ज के बाद और ज और है तो JA ग है, GA ग और टी से तो जगत। ऊपरी वाले में जहाँ पे हम देखिए देखने में बाबू सौंदर्य लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, इसलिए कहें। अगर नीचे वाले लाइनिंग को आप हिंदी लिख रहे हैं पकड़ के, तो नीचे वाले लाइनिंग पे मतलब इसको पकड़िएगा तो जे नीचे आएगा, जी भी नीचे आ जाएगा। ऊपर वाले को पकड़ रहे हैं तो ऊपरी वाली लाइनिंग को इंग्लिश पकड़ के लिखिएगा तो दिखने में अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। फिर इसी तरह आप लिखते चलिएगा पूरा पेज पे, पूरे कॉपी के पेज पर अपना लिखिएगा एक, फिर इधर अब इस साइड में लिख लिए। फिर अमात्रिक शब्द से भी इधर भी लिखिएगा, जैसे में लिखिएगा पलक लिखिएगा, इसका इंग्लिश बनाइएगा, पलक का इंग्लिश PALLAK, पलक, क्या हो गया, पलक। फिर उसी तरह इस सब में बिना मात्रा को 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, जितने भी अक्षर के शब्द आपको बन रहा है उस टाइप से शब्द लिखकर और एक पेज को लिखिएगा, कॉपी पे लिखिएगा और ले आकर आप स्कूल में चेक करवा लीजिएगा। स्कूल आपका तो जान ही रहे हैं, आवासीय PDS पब्लिक स्कूल है, उसमें आइएगा, हिंदी के टीचर हैं, वहां पे आपका हिंदी का टीचर आपके सारे जो भी समस्याएं भी होगी उस सारे समस्याओं का हल भी कर देंगे, जो परेशानी है, दिक्कत है। थैंक यू, धन्यवाद। अमात्रिक शब्द पढ़ने के लिए आप सभी अमात्रिक शब्द को एक बार अवश्य देखें, अपनी वीडियो में देखें, अच्छे से देखें, आपको पढ़ना है, सीखना है। और लास्ट अंत तक नवरात्रि भी चल रही है हम लोग को, हिंदू